आपके कामदार बीच में दिखा पीछे ये सब पधारे हैं उनका नाम मोबाइल नंबर। गुरु जी ऑनलाइन भी फॉर्म भरने का है क्या? ये अब आप सिस्टम ये करेंगे डाक थ्रू हम भेजेंगे जो कोरियर होता है नहीं, कोरियर की जगह अगर इसको अपन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर देंगे तो वो ज़्यादा ये सिस्टम किया नहीं, इसमें भी लगे हुए अब आजकल क्या है, ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे हैं हाँ और हर किसी के हाथ में लगभग मोबाइल है ही। उस पर अपन सोशल मीडिया पे थोड़ी जागरूकता ला के इसका अभियान का अपन ये भी सुचारू रूप से जागृति करें। ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब जाने वाला डोर टू डोर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है और मोस्टली हर कोई उस पर जुड़ नहीं पाता जोड़ नहीं पाता और ज़्यादातर लोग 95% आज सोशल मीडिया पे बैठे हैं। सही बात तो अपन अगर इसको सोशल मीडिया से रजिस्ट्रेशन के द्वारा चलाएं तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ये फॉर्म मंगवाई है, बोला लेके आओ और अपन इसका कुछ सिस्टम अलग करेंगे। जैसे मान लो ये गांव है, इस गांव के पूरी जो चुटनी हमारे गुजरात में चुटनी कहते हैं, यहाँ चुनाव देने का जो वोटर लिस्ट होती है ना, वो निकला के सबका एड्रेस पे फॉर्म जाएगा और उनको कहा जाएगा भाई फॉर्म भर के वापिस आप डाक में डाल दो तो हमारे एड्रेस पे आ जाएगा। ये सिस्टम होगा। ये अच्छा है, ये भी बहुत सुंदर प्रयास, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। सराहनीय प्रयास। जैसे कि ये फॉर्म यहाँ कॉन्स्टिट्यूट करा कर अपन बंटवा सकते हैं क्या? बंटवाने क्या है, ये जैसे दे देना तो आजकल फर्जी साइन हो जाते हैं, तो मैंने संकल्प लिया मैं फर्जी एक भी नहीं होने दूंगा। नहीं होगा संकल्प मेरा पूरा, तो इसमें लिखा हुआ आपने पढ़ा नहीं, मैं 2029 में कुछ संतों को साथ में लेके जैसे आना चावे 111 गौ माता को लेके अनशन में बैठूंगा, फिर उठूंगा नहीं। हाँ वहाँ फिर ये आपको बहुत अच्छा है। यानी साइन नहीं हुए पूरे तो फिर दिल्ली में बैठ जाऊंगा आमरण अनशन पे। हाँ ये 2029 तक का अभियान। इसकी पहचान 3-4 से तो है। 20 करोड़ करें बताएं। हाँ 20 करोड़ मैंने किए, इसमें 17 करोड़ तो खर्चा आ गया है। ये सिर्फ पैसे में एक तैयार होता है तो यानी खर्चा तो आता ही है, पर फिर भी अभियान अब पूरा करेंगे। आप से आशीर्वाद भगवानों का होगा। ये तो बांट दो। श्रृंगारी जी भी इस बात से सहमत हुए। नहीं, इसका मैं जो है ना ऑनलाइन बना दूंगा। हाँ वो सिस्टम बना सकते हो, नंबर लिखा है वो अपन चर्चा करेंगे मंत्री जी बैठ के। इसमें क्या फॉर्म चेंज करेंगे, एक साइड मंत्री जी का फोटो लगाऊंगा और इसमें अभियान में ज्यादा आदमियों को जोड़ूंगा। मैंने अकेले चालू किया था, अब मैं अकेला पड़ जाता हूँ। अकेले आप कहाँ? 20 करोड़ तो ऑलरेडी साथ में है। अकेले ने मैंने इतना किया है, अरे भाई ये बता, अभी कुछ प्रॉब्लम में आती है। जिन 20 महाराज करोड़ जी, लोगों ने दस्तखत मैं क्या किए वो कह तो रहा साथ में है। 1 करोड़ यहाँ हो गए, 1 करोड़ यहाँ हो गए, ऐसे ही हो जाएंगे पूरे। तो ये पवित्र काम है, ये जो भी संगठन काम करेंगे जैसे अपन मिलके करें तो ये विश्व में नाम होगा भाई ऐसे संगठन ने गाय के लिए इतना बड़ा कार्य किया। इसमें अभी वो मंत्री जी का इसमें सहयोग यही लोग। एक और प्रार्थना है आप सभी महापुरुष संत गणों से, हमारे गुरुजनों से, कि इस रजिस्टर में सबका नाम और साइन और मोबाइल नंबर, ये हमारे लिए एक तरह से धरोहर और आपकी एक यादगार चीज रहेगी। हैं? मैंने सबके मोबाइल नंबर टाइम कितना? जो लोग बाद में आए हैं लिखवा दो। और कल भी आप सबसे हमारी प्रार्थना है कि समय दें। आज असुविधा रही है, जनरेटर अभी ठीक हो रहा है, जंगल का मामला है और 4 बजे बैठे मैं बाद में लेट में आया हूँ, दरअसल यहाँ रह पाया नहीं मैं। ऑनलाइन वाला सिस्टम जैसे
ऑनलाइन यानी मोबाइल जो में लोग किसी को बाद भेज में दें। आए हैं उनको भी थोड़ा विषय वस्तु बता दीजिए और फिर इसके बाद में वो अपनी आईडी से और ये कोर्ट से अप्रूवल बरोबर है ना, उसमें मैं एक फॉर्म बना दूंगा, बरोबर तो वो आप करो अपना आप। नंबर कर दिया ऐसा करो और उसको जो है वेबसाइट तैयार हो जाती है, बरोबर। उस वेबसाइट से सब लोग रजिस्टर्ड करते हैं। रजिस्टर और वो सिग्नेचर एफिडेविट जैसा बनता है ना बरोबर, हाँ, आजकल, हाँ। वो नहीं होता है आजकल, सब ऑनलाइन होता है। और वो प्रैक्टिकल रहेगा, प्रूवेबल रहेगा उनका बिल। तो वो आप करवा देंगे बस तो हो गया। उसमें अभी नाम मंत्री जी के साथ में रखना है। अरे हम सबकी वही जितने लोग बैठे वही हैं, मैंने सबकी आपसे फोटो कहा कि आप अपने तरीके से सब लोग हाँ। अपने अपने तरीके से अपनी नजर से देखें हाँ। संगोष्ठी को कौन कौन से किसके पास कौन सा तीर है हाँ। वो अपना तीर निकाले हाँ। और बस सीधे हमारे बीच अध्यक्ष जी भी आ गए हैं संत समाज के छतरपुर जिले के। हम चाहेंगे कि सभी अपना अपना शब्द इस चीज में बोल चुके हैं, आप भी कुछ दो शब्द। विषय वस्तु वही है भीमकुंड वाली विषय वस्तु वही भीमकुंड का जो सबके मुखार बिंद से निकला है उसी में ये दास सिर भर जाऊं उचित यश मोरा उसी में शामिल है। जो सब संतों की वाणी है वही हमारी। ये तो बातें कर सकते हाँ ये तो रखो बांट दो और उनके पास ही रहने दो, ये उसके मोबाइल नंबर है। हाँ भले रखो आप और भी ले लो, बहुत अभी मैं क्योंकि हमारे उद्देश्य दोनों है गुरु जी, जो संतों के साथ हो रहा है उससे बचाव, इसके अलावा आम मनुष्य के अलावा संतों की जागृति, क्योंकि जहाँ तक है संत भी कई सोए हुए हैं, आडंबर की राह है। फॉर्म तो मेरे पास बहुत है। जिस चीज को हमेशा कहते हैं, आपने देखा हो कि आडंबर से बात, खुल के कोई बोलना नहीं चाहता, खुल के नहीं बोलना चाहते। कहना चाहते डर भरा हुआ है कि अगर कोई खुल के बोलता तो उसके खिलाफ कहीं कुछ ना होने लगे। आप भी ऊपर आ जाइए। सारे संत और पर्चा लोग लिखे का हैं। फॉर्म आप हमसे ले सकते हो। आप एक काम, आप आइए ना ऊपर आइए, अभी सब लोग बैठे हैं, आइए आइए ऊपर आ जाइए, मंत्री जी को भी बुला लीजिए। लग रहा है लेके संकल्प है भैया, फर्जी साइन नहीं कराएंगे। मंत्री आप जी, लोग नहीं तो मैं जी गुरु जी, आप भी आइए, आप भी आइए और इनको ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, ये लीजिए। आप ही हम लोगों से शोभा आपकी है और आपसे शोभा हम लोगों की गोग्रस्त हाँ मैं ये कहना चाहूँगा परम आदरणीय योगी अखिलेश जी के बारे में कि ये वीडियो के माध्यम से, पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से डेली कुछ ना कुछ ये अपना भाव रखते हैं। इनके फॉलोअर्स बहुत अधिक है, उसमें से एक मैं भी हूँ। और इनने जो जन जागृति का अभियान चलाया वो ये इतना खुल कर के शायद से मैंने बहुत कम लोगों को सुना है। ये पर्चा लिखने वाले और बांटने वाले जो आडंबर फैला रहे हैं और लोगों को कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अरे अपनी आवाज़ वैसी बुलंद है। तो ये बहुत अच्छा इनका प्रयास रहा है कि चूंकि समय परिवर्तन को समझिएगा, हर व्यक्ति को इस बात पे भी अपने को रहना चाहिए कि एक जो है मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है मिशन निरामया के नाम से, जिसमें कि मैं संत महात्मा को बुलाता हूँ, विद्वान जनों को बुलाता हूँ। और जन जागरण में सबसे बड़ा महत्व रहता है वैदिक, जो वेद है उसके माध्यम से जो अशांत मन है उसको कैसे शांत किया जा सकता है। आज पूरी भारत भूमि की अगर मैं बात करूं तो भारत भूमि में सबसे ज्यादा व्यक्ति खुद से ज्यादा परेशान है, अपनी समस्या दिनचर्या को लेकर के, बाकी सारी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं मन में बेचैनी लेकर के वो जी रहा है जीवन। और कहीं ना कहीं ऐसे आडंबरी साधुओं के पास में वो चला जाता है और वहां पर अपनी पूरी पूंजी निबाटने के बाद में, अपना सर्वस्व निबाटने के बाद में ठगा सा महसूस करता है। इसके लिए
मैं सबसे ज़्यादा बधाई देना चाहूँगा योगी जी को कि जिनके जन जागरण की वजह से आज जो है बहुत सारे लोग इस बात को समझ पाए हैं। मैं चाहूँगा योगी जी इस विषय पे अपना कथन रखें। थैंक यू। धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हम मनुष्य हैं, हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ है वो है बुद्धि। बुद्धि से ही हम विवेक को और बल को संतुलित कर सकते हैं। विवेक हमारा गलत स्थान पर, जिस प्रकार से हम साधु सन्यासियों में कुछ आडंबरी आपने कहा, वो विवेकहीन हो जाते हैं बस, और कुछ नहीं। ज्ञान की कमी नहीं है, बहुत से लोग हैं जिनमें ज्ञान है, लेकिन सिर्फ कारण होता है विवेकहीनता, और उसका कारण है लक्ष्मी, अहम यानी ताकत। हम दो चीज के पीछे भागते हैं, मान सम्मान। मैं हर एक के लिए कह रहा हूँ, कोई संत हो, महात्मा हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, और ये अपना कार्य करते हैं। रावण, जैसे ही आपको ज्ञान आएगा तो स्वाभाविक है आपका रावण उत्पन्न होगा, और रावण को उत्पन्न होने से मारा जा सकता है सिर्फ स्वयं के द्वारा। गुरु आपको मार्ग बदला सकता है मात्र। गुरु एक माध्यम है, आपको उस दिशा तक ले जाने का आपको जाना स्वयं पड़ेगा। कोई भी गुरु आपको मरने से जिंदा नहीं करेगा, कोई भी आपका भाग नहीं बदल देगा। अगर भाग बदलने की ताकत हम जैसे गुरुओं में होती तो श्री कृष्ण पांडव का भाग बदल देते। क्षत्रिय पांचों पांडव अर्जुन जैसे व्यक्ति को एक नारी बन के नृत्य नहीं करना पड़ता। अर्थात सब शक्तियां हमारे बीच ही मौजूद होती हैं, हमारे भीतर ही मौजूद होती हैं। हम गुरु, साधु, संत, महात्मा जो होते हैं, आपके उस शक्ति को उजागर करते हैं, जिस प्रकार की हनुमान जी के भीतर राम और सीता उजागर हो जाए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं मेरे ख्याल से सभी हनुमान के समान है। हम गुरुओं का इतना उद्देश्य होना चाहिए कि उनके भीतर का सिर्फ राम जगा दे। जिस दिन हमने उनके भीतर का राम जगा दिया, आप कह रहे सनातन खतरे में है, सनातन खतरे में नहीं होगा, सनातन का झंडा चारों तरफ होगा, लेकिन बस हमें उनके हृदय में डर और भय नहीं भगवान के प्रति दिखाना होगा कि तुम ये गलती कर दोगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुमने ये गलतियां की तो ये। भगवान कोई हर सब गलतियों को माफ कर देता है, वो परमपिता परमेश्वर है। हमें उसकी शक्ति से अवगत कराना पड़ेगा, और हम तब उसे शक्ति से अवगत करा पाएंगे जब हम स्वयं शक्तिशाली होंगे। हम स्वयं उस शक्ति को समझ सकेंगे जो हमारे भीतर बैठी है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसके द्वारा आप सभी हम जीवित थे। उसकी शक्ति को पहचानो। मेरा सिर्फ इतना ही कहना, उस शक्ति को पहचानो, भीतर जाओ, नेत्रों को बंद करो। तुमने बहुत माया मोह को देख लिया, बहुत आंखों का सुन लिया, कान का आंखों का देखा, कान का सुना। जरूरी नहीं कि वो सही हो, लेकिन जो तुम्हारे भीतर मौजूद है उसे कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता, क्योंकि वो सनातन सत्य है। और इसीलिए ही मैं कहता हूँ कि सनातन शरीर नहीं, सिर्फ आत्मा है। और जिस दिन आपने उस आत्मा को समझ लिया, आप उस दिन सनातन को समझ जाओगे। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी अपनी ऊर्जा शक्ति से जो आपके पास विद्यमान है, उसके द्वारा जन जन को, जो अंधेरे में बैठे हुए, बस उन्हें ऊर्जा और प्रकाशमान बना दें। उनमें कोई 10 वाट, कोई को 20 वाट, कोई को 5 वाट, बस जो फ्यूज बल्ब है आप उनका लाइट जला दें। मेरे ख्याल से अगर उस पर प्रकाश फैलता रहा तो संपूर्ण देश में उन बल्बों के द्वारा ही सूरज की भांति प्रकाश पैदा किया जा सकता है। सिर्फ किस कारण? आप गुरुजनों के द्वारा। अगर भारत जिस प्रकार से आपने गौ का कहा, किसी भी चीज में अगर पहुंच सकता है तो बिना गुरु के संभव नहीं है। गुरु की महिमा अनेक ग्रंथों में कही गई है, लेकिन अगर गुरुओं का जो पद है, उस पद की महिमा हम गुरु खुद स्वयं ही नहीं रख पा रहे हैं। जैसा आपने कहा कि वो सुबह उठना, अपनी नित्य क्रिया करना, हम सफर में चल दिए, हम सब भूल गए। आज मैं इतने वर्षों से नन्ना बाबा को देख रहा हूँ कि वो रात को हमेशा मैंने 3 बजे ही उन्हें नहाते देखा। हमारे बीच नहीं है बड़ा सरकार, मैंने हमेशा उन्हें 3 बजे ही, किसी भी परिस्थिति, ट्रेन, कहीं पे भी हो, नियम यानी नियम। सबसे बड़ी हम साधु संतों के लिए सबसे मुख्य क्या है? नियम। कोई भी आ जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, हम नियम नहीं तोड़ सकते। बस ये हमारा मूल होना चाहिए। यदि हमने कोई भी नियम मान लिया, आप
विश्वास रखिए, कुछ भी चीज असंभव नहीं है।